वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें सेक्रेटरीज़ के 2 ग्रुप्स ने निज़ाम तालीम और आफात से निपटने के इंतज़ामात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तजावीज़ पेश किए। इस इजलास में मुतअद्दिद मरकज़ी वज़रा और नीति आयोग के अहदेदार भी शरीक थे। सरकारी स्कीमात से मुतल्लिक़ 9 मामलों पर भी तजावीज़ पेश की गई। इजलास के इख्तिताम पर पीएम मोदी ने वाज़ेह किया कि मरकज़ी हुकूमत नए आइडियाज़ के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने सेक्रेटरी से मेहनत और लगन से काम करने और तामीरी नताइज बरामद करने की हिदायत दी। बीजेपी कायदीन के एक वफद ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करते हुए कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के बयानात को लेकर शिकायत की है। बीजेपी कायदीन ने राहुल गांधी के बयान का सख्त नोट लेते हुए कांग्रेस पार्टी की मुसल्लमा हैसियत मनसूख करने का मुतालबा करते हुए इलेक्शन कमीशन को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की खिलाफ वर्जी की है, जिसमें अदालत ने सियासी कायदीन को ज़ात पात और मजहब के नाम पर बयानबाजियों और वोट मांगने पर पाबंदी लगाई थी। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर दहशतगर्द सरगर्मी अंजाम देने वाले दहशतगर्द अबू जिंदाल के खिलाफ NIA ने चार्जशीट दाखिल की है। NIA ने अबू जिंदाल के खिलाफ इंडियन पैनल कोड और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम कानून के तहत चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दाखिल करने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 31 जनवरी से शुरू करने का ऐलान किया है। NIA ने अबू जिंदाल के अलावा इसके मुतअद्दिद साथियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। चार्जशीट में इन दहशतगर्दों के लश्कर तैयबा के साथ मुबैना रवाबित का शुबा जाहिर किया गया है। औरंगाबाद बम धमाके केस में अबू जिंदाल और दीगर 6 अफराद उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी खुफिया इदारे के सरबराह ने उन्हें कहा है कि इन खबरों की तरदीद करें कि रूसी इंटेलिजेंस के पास इनके बारे में काबिल एतराज़ मवाद मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि गैर मुतसद्दक़ा दावे झूठ और मनगढ़ंत हैं। ताहम नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जेम्स क्लिपर ने कहा है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इस बारे में कोई फैसला नहीं दिया कि क्या वो दस्तावेज़ात काबिल एतबार हैं या नहीं। जेम्स क्लिपर का मजीद कहना था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को भी मुस्तरद करते हैं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ऐसे दावों के अफशा होने की जिम्मेदार हैं। फ़लस्तीनी इलाक़े गाज़ा में कई दिनों से बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ हज़ारों अफराद ने मुजाहरा किया। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करना पड़ी, जबकि सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस की लाठी चार्ज में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनमें खबर रसा इदारों AP और AFP के 2 फोटोग्राफर्स भी शामिल हैं। गाज़ा के कुछ घरों में बिजली सिर्फ 4 घंटों के लिए दस्तियाब होती है। मुजाहिरीन बिजली के इस बहरान की वजह हमास और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अल फतह तहरीक के माबैन जारी तनाज़े को करार देते हैं। म्यांमार के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक यनहिली रेंगुन पहुँच गई हैं। खबर रसा इदारों के मुताबिक वो अपने इस दौरे के दौरान रियासत राखीन में जाएंगी, जहाँ की अक्सरियती आबादी रोहिंग्या मुसलमान बरादरी पर मुश्तमिल है। म्यांमार की फ़ौज पर इल्ज़ाम है कि इसने अपनी कार्रवाइयों के दौरान आम शहरियों पर तशद्दुद करने और कत्ल के अलावा ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादतियों में भी मुलव्विज़ है। इस फौजी ऑपरेशन की वजह से 65,000 से ज़ायद रोहिंग्यान बांग्लादेश की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद वज़ीर दिफा और CIA के सरबराह ने सेनेट में अपनी नामजदगी के हवाले से होने वाली समाअत के दौरान रूस के बारे में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। नामजद वज़ीर दिफा जनरल जेम्स मिट्स ने खबरदार किया है कि दूसरी जंग अजीम के बाद नेटो को पहली बार रूस से शदीद ख़तरात लाहक हो रहे हैं। CIA के सरबराह के तौर पर नामजद माइक पेम्पो ने कहा कि रूस यूरोपीय ममालिक के लिए ख़तरात पैदा कर रहा है और वो यूक्रेन में अपनी जारहाना पॉलिसियों का इजहार कर रहा है। नामजद वज़ीर दिफा और CIA के सरबराह के रूस के बारे में ख्यालात नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात से मुताबिकत नहीं रखते, जिसका इजहार वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान करते रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ बतौर सदर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने ख्यालात का बुरमला इजहार किया था। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के इस खबरनामे का मुशाहिदा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7997070544 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करें और अब्दुल हमीद शौकत को दें इजाज़त।